गाइस, आज मैं आप लोगों को एपीकल्चर या बी कीपिंग के बारे में बताऊंगी। बी कीपिंग क्या होता है? मधुमक्खी पालन। रेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हनी बी फॉर हनी प्रोडक्शन, यानी कि मधुमक्खियों को पालना किसके लिए? हनी प्रोडक्शन के लिए। हनी क्या होता है? उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बेसिकली हमें कई प्रोडक्ट मिलते हैं एपीकल्चर से, जैसे कि हनी, बी वैक्स, बी विनोम, पोलन ग्रेन, रॉयल जेली। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें किससे मिलते हैं? हनी बी से। हनी क्या होता है? हनी होता है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक सब्सटेंस होता है जिसमें कि 17 to 20% वाटर होता है। 70 to 20% वाटर और 40 to 45% फ्रक्टोज। सुक्रोज होती है 12% और 32 to 37% इसमें ग्लूकोज मिलती है। ठीक है, हनी में विटामिन मिलते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B1, B6, विटामिन सी एंड विटामिन डी। हनी एरोमेटिक सब्सटेंस होता है, इसके अंदर वाटर होता है 70 to 25% और विटामिन होते हैं B1, B6, विटामिन सी एंड विटामिन डी। अब मैं आप लोगों को स्पीसीज ऑफ हनी बी के बारे में बताऊंगी। हनी बी की जनरली 4 स्पीसीज होती हैं: एपिस डोरसाटा, एपिस इंडिका या एपिस सिराना, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस डोरसाटा का दूसरा नाम है रोक बी या सारंग बी। एपिस इंडिका या सिराना का दूसरा नाम है इंडियन बी। एपिस फ्लोरिया का नाम है लिटिल बी या मोना बी। एपिस मेलिफेरा का नाम है यूरोपियन बी या इटालियन बी। जनरली क्वेश्चन किससे आता है? इटालियन बी से। अब एपिस डोरसाटा को क्या बोलते हैं? रोक बी। तो ये क्या होती है? एग्रेसिव होती है नेचर में और माइग्रेटरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह छत्ता बनाती रहती है, तो हम लोग इसको रियर नहीं कर सकते। ठीक है, हनी प्रोडक्शन इसका सबसे ज़्यादा है पर इसको रियर नहीं किया जा सकता। एपिस इंडिका या सिराना, इंडियन बी, ये छोटी होती है साइज में इससे और ये करती है 3 to 4 kg पर हाइव। हनी प्रोडक्शन होता है इसको और ये मिल्ड नेचर की होता है, इसको रियर करना बहुत आसान होता है। एपिस फ्लोरा लिटिल बी या मोना बी, ये 250 ग्राम पर हाइव हनी प्रोड्यूस करती है। ये सबसे छोटी होती है साइज़ में, इसको हम लोग रियर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका हनी प्रोडक्शन सबसे कम है। अब आगे है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा यानी कि यूरोपियन बी या इटालियन बी, ये हनी प्रोड्यूस करती है एपिस इंडिका से ज़्यादा। ये भी मिल्ड नेचर की होती है, साइज़ में एपिस इंडिका से थोड़ी बड़ी होती है और इसका भी रियर करना बहुत आसान है। तो रियर हम लोग किस किस को करते हैं? एपिस सिराना को और एपिस मेलिफेरा को। ठीक है, हनी बी की ये 2 स्पीसीज हैं जिसको हम लोग रियर करते हैं। अब मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी के बारे में बताऊंगी। हनी बी की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आता है एग। एग से क्या बनता है? लार्वा। लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा। प्यूपा से फिर एडल्ट। यानी कि सबसे पहले हनी बी क्या करती है? एग अंडे देती है, उसमें से क्या निकलता है? कीड़ा, जो कि होता है लार्वा। लार्वा इनएक्टिव हो जाता है, उसके बाद वो बनता है प्यूपा और प्यूपे से एडल्ट। एडल्ट वापस फिर एग देता है। ये इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, यानी कि जीवन चक्र। ठीक है, सबसे पहले एग। एग क्या होगा? हैच होगा। हैच होने के बाद लार्वा निकलेगा। एग हैच होता है हनी बी का 3 दिनों में। इसके बाद लार्वा। लार्वा क्या करता है? मोल्टिंग करता है, यानी कि लार्वा का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने ऊपर की जो स्किन होती है उसको सेड ऑफ कर देता है। ठीक है, जो भी ऊपर की कवरिंग होगी उसको सेड ऑफ करना क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। यानी कि जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है उसको ये रिमूव कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। जैसे आप लोगों ने स्नेक में देखा होगा, सांप के ऊपर की जो स्किन उतार के सांप चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको भी मोल्टिंग बोलते हैं। वही प्रोसेस ये लार्वा करता है, ऊपर की स्किन को सेट ऑफ कर देता है, झाड़ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। लार्वा 5 बार मोल्टिंग करेगा, इसके बाद क्या बन जाता है? प्यूपा। ये इनएक्टिव हो जाता है और प्यूपा के बाद एडल्ट। तो इस पूरी साइकिल को चलने में अगर क्वीन बनती है एग से तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन। यानी कि क्वीन को 16 डेज लगते हैं एग से एडल्ट बनने में। अगर वर्कर बनेगा तो कितने लगेंगे? 21 दिन। अगर ड्रोन बनेगा तो कितने लगेंगे? 24 दिन। ठीक है, देखो बच्चों, जो
हनी बी होती है वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करती है और पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि सभी मेंबर होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेंबर अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज के होंगे, ठीक है। एक होती है क्वीन, कुछ एक ड्रोन होते हैं, और जो 90% मेंबर होते हैं वो वर्कर होते हैं। जो एक क्वीन होती है उसका काम होता है सिर्फ एग देना। ड्रोन का काम क्या होता है, मेटिंग करना, मेटिंग क्वीन के साथ। और वर्कर का बहुत सारे काम होते हैं, वर्कर बहुत सारे काम करती है, जैसे कि नर्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो लार्वा बनते हैं लार्वा को फीड करवाती है। अब इसके बाद है हाउस क्लीनिंग, यानी कि ये क्या करती है, अपने हाइव को क्लीन करती है। और उसके बाद पोलन कलेक्टर यानी कि ये पोलन कलेक्ट करके लाती है, नेक्टर कलेक्ट करके लाती है, ठीक है। हनी प्रोड्यूस करना, रॉयल जेली प्रोड्यूस करना सारा किनका काम होता है, वर्कर का काम होता है। क्वीन का क्या है, ओवल या पीनट शेप सेल होता है, ठीक है। सेल यानी कि आप लोगों ने छत्ते में देखे होंगे, छोटे छोटे इस टाइप के हेक्सागोनल टाइप के दिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्कर प्रेजेंट होते हैं 90%, तो सारे सेल किसके दिखाई देंगे, वर्कर के। तो वर्कर का सेल होता है हेक्सागोन, इसका होता है मीडियम साइज का सेल, और इसका होता है ओवल, यानी कि इस टाइप का सेल होता है क्वीन का। हनी बी में क्वीन का सेल होता है पीनट या ओवल से। देखिए बच्चों, क्वीन है जो 5 साल जिंदा रह सकती है एक हाई में। और जो ड्रोन है, ड्रोन का काम क्या होगा, मेटिंग का क्वीन के साथ। तो जब ये मेटिंग कर लेता है क्वीन के साथ, उसके बाद ये मर जाता है। तो इसका डिपेंड करता है कि इसका मेटिंग ये एडल्ट होने के बाद कब करेगा, तो उसके बाद ये मर जाएगा। और वर्कर जिंदा रहती है 5 to 7 वीक, यानी कि 5 से 7 सप्ताह ही वर्कर जिंदा रहेगी। और उसी में ये सारे काम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके हर वीक के अकॉर्डिंग। इसकी सबसे बड़ी सेल होती है, तो मतलब क्वीन का साइज सबसे बड़ा होता है। क्वीन का साइज होता है 15 से 20 मिलीमीटर। ड्रोन का साइज होता है 7 से 15 मिलीमीटर। और वर्कर सबसे छोटी होती है। देखो बच्चों, जब एग हैच होता है 3 दिनों में, 3 डेज रिक्वायर होते हैं एग की हैचिंग के लिए, तो क्या बनेगा, लार्वा। तो लार्वा को फीड करवाया जाता है, और लार्वा को फीड कौन करवाती है, नर्स बी। वर्कर बी को नर्स बी बोला जाता है, जो लार्वा को फीड करवाएंगी। वो लार्वा को फीड करवाएंगी पहले 3 दिन तक वो क्या करवाएंगी, रॉयल जेली के साथ लार्वा को फीड करवाएंगी। और नेक्स्ट डे वो करवाएंगी बी ब्रेड के साथ। अगर उस एग से क्या बनेगी, क्वीन बनेगी, तो क्या फीड करवाया जाएगा, रॉयल जेली, लगातार 1 हफ्ते तक। नहीं तो पहले 3 दिन रॉयल जेली, उसके बाद बी ब्रेड खिलाया जाएगा। और ये कौन करेंगी काम, नर्स भी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी डांस ऑफ हनी बी के बारे में। हनी बी 2 टाइप का डांस परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला है राउंड डांस, दूसरा है टेल वैगिंग डांस। राउंड डांस जब परफॉर्म करती हैं यदि लेस देन 75 मीटर ऑफ फूड सोर्स, अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे फूड सोर्स है तो टेल वैगिंग डांस परफॉर्म कर। ओके गाइज, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन का बनते थे मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सारे कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप अपने डाउट क्लियर कर लेना। हिसार का उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू गाइज।